हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन लगाए, 5.4 के कुछ क्वेश्चन लगाए थे। अब इसके 5.4 के बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कल भी समझाया था स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। स्क्वायर रूट्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए दो नंबर से, मतलब दो दो के फैक्टर अगर कॉमन जोड़े उसमें बन पा रहे हैं तो इसके स्क्वायर रूट होते हैं। और मैंने एक आपको डिवीजन मेथड बताया था। तो डिवीजन मेथड में क्या था, हमने दो दो के पेयर बना लिए थे। दो दो के पेयर बनाने के बाद हमने उस पर टेबल 10 पर चलाया था। 3 3 जा 9, अभी 1 बचा। और जो मैंने इसमें यहाँ से किया था, इसे इतना ही जोड़ना था। ये कितना हो गया, 9। अब यहाँ पर 4 है, यानी कि ये ऐसे नंबर से जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो कि ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो आसानी से इससे डिविजिबल हो जाए। तो हम 2 रख सकते हैं। 2 2 जा 4 रख के देख लेते हैं। 2 2 जा 4, अभी 1 बचा कैरी, सॉरी कुछ नहीं बचा कैरी। 2 2 9 जा 6 होता है ये। 2 6 जा 12। तो ये हमारा कितना हुआ, इसका आंसर 0। और हमारा स्क्वायर रूट क्या आता है ऊपर, स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, 32। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब के देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर के। दो दो के पेयर बनाएंगे। अब 31 से नीचे कटने वाला कोई नंबर, 5 5 जा 25 होता है। कितना बचेगा, 6। अभी कितना होगा, इसमें 5 जोड़ेंगे 10। लास्ट में कितना है, 6 है। तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 6 से मल्टीप्लाई हो जाए। 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है, यानी कि इन दो नंबर के बीच में आता है। पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 6 है और जब 6 में की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये कट जाएगा शायद। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6। तो ये किसका स्क्वायर रूट आया, 56 का रूट। अब 900 को देख लीजिए, इसमें भी दो दो के पेयर बनाएंगे। अब 9 पर टेबल चलानी है तो क्या करेंगे हम करेंगे इसमें 3 3 जा 9। ये तो कम्प्लीटली चला गया। लेकिन अब अगर हम दो डबल ये नीचे उतारेंगे तो हमें एक 0 ऊपर लगानी होगी। तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट है। तो ये तो 0 हो गया। अब तो हमें आगे आगे टेबल चलनी ही है। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा इसका, 30। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इनका स्क्वायर रूट ही बताना है। सेम मेथड यूज करना है। 64 का टेबल चलाइए, 64 के डबल जोड़े बना लिए। 8 8 जा 64, यानी कि ये तो 64 का है, तो ये 0 हो गया। अब ये देखिए 144, डबल जोड़ा बनाया, आगे सिंगल बचा तो 1 1 1 जा 1। अभी 44 उतार लिया, लेकिन इसमें 1 जोड़ेंगे 2। लेकिन हमें कितना चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए। तो 2 से 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 44। तो ये किसका स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट किसका है, ये 12 का। ओके। अब ये देखिए 4 4 8 9, सेम मेथड है। डबल डबल के पेयर बनाएंगे। 2 2 जा 44 है, 6 6 जा 36। अभी कितना बचा हमारे पास, 8 उतार लिया, 8 9 है ना। अब हम इसमें 6 जोड़ेंगे, 12 हो गया। लेकिन बाद में 9 है, यानी कि या तो 3 रहा होगा या फिर 7 रहा होगा। तो हम किससे करके देख लेते हैं, हम इसमें तो ये हमारा देखिए 18 बाद में 9 है, तो हम इसमें 3 से टेबल चला कर देखेंगे और 7 से। हम इसमें 7 से चला कर देखेंगे क्योंकि आगे 8 है यहाँ पर, तो 7 से देख लेते हैं। 7 7 7 जा 49, अभी 4 बचा। 7 2 जा 14 और 8, ये कट गया कम्प्लीटली। तो ये किसका टेबल है, 67 का। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें इसने पूछा है कि ये हमारा जो इसका डिजिट है, ये स्क्वायर रूट का कितने टाइम्स कर आया, हमें कितना, मतलब इसने पूछा है कि बिना कैलकुलेशन के हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना बताइए, बताना है कि ये कितने टाइम्स करने से आता है। ये तो 1 टाइम्स करने से आता है, ओनली 1 टाइम।
ये कितने टाइम्स करा, 1 करा, यहाँ पर 2 टाइम्स करा। यानी कि अगर 2 नंबर है तो 1 टाइम्स करने से आ जाएगा, अगर 3 नंबर है तो मिनिमम कितना चाहिएगा हमें, 2। बिना कैलकुलेशन के भी पूछा है। इसमें 4 नंबर है तो कितना चाहिएगा मिनिमम, मिनिमम 2 चाहिएगा। अब ये देखिए हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो जब हम 4 या 3 नंबर ले रहे थे तो मिनिमम 2 बार टेबल चलानी पड़ रही थी, लेकिन अब 5 डिजिट है तो मिनिमम कितने टाइम्स डिजिट चलानी पड़ेगी, 3 टाइम्स। और वो मेथड भी आप निकाल कर दिखा दीजिएगा यहाँ। अब ये देखिए कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स है। अगर 5 और 6 नंबर होते हैं तो हमें मिनिमम डिजिट कितनी चलनी पड़ती है, हमें मिनिमम डिजिट चलनी पड़ती है 3। देखिए अगर 1 है या 2 है तो हमें डिजिट कितनी चलनी पड़ेगी, 2 टाइम्स। यदि 3 डिजिट है और 4 डिजिट है तो हमें मिनिमम कितना, 1 टाइम्स। अगर हमें डिजिट 3 है या 4 है तो 2 टाइम्स चलना होता है, और 4 या 5 होता है तो हमें कितने टाइम्स डिजिट चलानी होती है, 3 टाइम्स। और इन्होंने विदाउट एनी कैलकुलेशन ही पूछा था, तो हम ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा।